नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ये जो निकला हुआ है शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा विभागीय कौशल परीक्षा, इसको कौन कौन लोग फॉर्म भरें। ठीक है, तो देखो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों में तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय सेवाओं में कार्यरत अनुकंपा नियुक्ति के तहत नियुक्त कर्मचारी के लिए हिंदी मुद्र लेखन में गति 5000 की डिवीजन प्रति घंटा के मान से। पहला ये है, ऐसा क्यों है? देखो, अनुकंपा नियुक्ति में किसी को जैसे लिपिक वर्ग में लिया जाता है तो उस समय उनको कहना चाहिए ये परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा उनका नियुक्ति हो जाता है। लेकिन नौकरी में आने के बाद उनको ये परीक्षा पास करना ही पड़ेगा, तभी वो रेगुलर होंगे। और ये परीक्षा अगर वो पास नहीं कर पाते हैं तो उनको नौकरी से डिसमिस भी किया जा सकता है, या फिर उनको मान के चलिए डिमोशन कर वो भृत्य वगैरह के पद में भी किया जा सकता है। तो ये 5000 की डिप्रेशन उनके लिए है। अब दूसरा देख लीजिए, समस्त लिपिकों को कंप्यूटर विशेष, ये दूसरा है ना, समस्त लिपिकों को कंप्यूटर विशेष प्रोत्साहन भत्ता, ये सरकार का एक प्रकार के भत्ता है लिपिक वर्ग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए। ठीक है, जैसे अन्य प्रकार के भत्ते होते हैं, मेडिकल अलाउंस है, हम लोग जैसे टीचर विभाग में हैं तो और के प्रकार के अलाउंस जो है मिलता है। तो जो अलग अलग विभाग है उसमें अलग अलग प्रकार से अलाउंस जो है मिलता है। ठीक इसी प्रकार से जो लोग सरकार के इस पद में है, लिपिक पद में, उनको कंप्यूटर विशेष प्रोत्साहन भत्ता मिलता है। तो इसके लिए हिंदी और अंग्रेजी जो कंप्यूटर मुद्र लेखन है 8000 की डिप्रेशन उनको पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी उनको ये भत्ता मिलेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि समस्त लिपिक कौन? तो देख लीजिए, विभागीय जो विभाग में कार्यरत है। अब सरकार के विभाग क्या है? सरकार के बहुत सारे विभाग है। अब सरकार के विभाग में कौन कौन नौकरी लोग कार्य, कौन कौन प्रकार के जो नौकरी कार्यरत होते हैं? पहला है रेगुलर कर्मचारी, दूसरा है संविदा, तीसरा है डेली वेजेस। रेगुलर, संविदा, डेली वेजेस, तीनों में से कोई भी हो, अगर वो लिपिक पद में कार्यरत है, ठीक है ना, तो उनको ये परीक्षा दिलाना ही चाहिए। हो सकता है अभी उनको कंप्यूटर विशेष प्रोत्साहन भत्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन भविष्य में ये भत्ता प्राप्त करने के लिए उनको ये परीक्षा दिलाना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर? अब किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मैंने पूरा एक्सप्लेन आपको कर दिया है। अगर अनुकंपा नियुक्ति में है तो उनको 5000 दिलाना चाहिए, लेकिन ठीक है, अनुकंपा नियुक्ति में है उनको 5000 के अलावा ये 8000 भी दिलाना चाहिए, क्योंकि उनको भी तो चाहिए ना एटलीस्ट ये कंप्यूटर विशेष प्रोत्साहन भत्ता। चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक, क्लियर?